असीम दयावान, परम दयालु और परम कृपालु अल्लाह ईश्वर के नाम से दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई आपको कहे कि मैं जीवन में कभी फेल ही नहीं हुआ, तो आप उस व्यक्ति का फौरी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में कोशिश ही नहीं की। जो बार बार कोशिश करेगा, जो बार बार ट्राई करेगा, वही तो जीवन में फेल होगा। जिसने कभी अपने जीवन के कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं, अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ा ही नहीं, वो अपने जीवन में कैसा फेल होगा। लेकिन मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। एक हवाई जहाज़ कहाँ पर सुरक्षित है? हवाई जहाज़ आसमान में सुरक्षित है या ज़मीन पर सुरक्षित है? तो आप सब लोग कहेंगे कि ज़मीन पर सुरक्षित है। दूसरा उदाहरण यही है कि पानी का जहाज़ समंदर के पानी में सुरक्षित है या समंदर के किनारे सुरक्षित है? तो आप लोग कहेंगे कि समंदर के किनारे सुरक्षित है। दोस्तों, लेकिन उन दोनों जहाज़ों की उसी जगह पर कोई इज्जत नहीं है। हवाई जहाज़ की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरते हुए अपना रास्ता तय कर ले और अपनी मंजिल तक पहुँचे। पानी की जहाज़ की इज्जत तब है जब वो पानी के समंदर की लहरों का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल का रास्ता निश्चित करे और अपने मंजिल की ओर चले। दोस्तों, आप सुरक्षित जोन को तलाश कर रहे हैं, सुरक्षित जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहेगी। आप आगे बढ़ो, अपना रास्ता तय कर लो, ऊपर वाले का शुक्र एहसान अदा करो। उसने आपको इस काम के लिए चुना है और योग्य समझा है। उसने आपके झोली में नए नए चैलेंजेस डाले हैं। उसने आपको बेहतर और योग्य समझा है, तभी तो उसने चैलेंजेस आपके झोली में डाले हैं। वो चैलेंजेस आपके झोली में क्यों डालता? इस भारत देश की आबादी 140 करोड़ है। उसने आपको एक 40 करोड़ लोगों में से क्यों चुना है? इस अपॉर्चुनिटीज़ को, इस अवसर को आप अच्छी तरह से समझिए और आप उस उद्देश्य को पहुंचने के लिए रात और दिन कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतनी बड़ी अचीवमेंट भी है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक और बात सबको कहना चाहता हूं कि पहले आप बहाने बनाना और रीज़न बताना छोड़ दो। मैं एक छोटे से शहर से हूं, मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं गरीब हूं, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, दोस्तों का सपोर्ट नहीं है। ये बहाने बनाना छोड़िए। इस दुनिया में आपके बहाने सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। ये आपका अमूल्य जीवन है, बहुत कीमती जीवन है। आपके जीवन का एक एक पल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भौतिक जीवन जो आपको मिला है, वो मरने के बाद के जीवन को सफल और यशस्वी बनाने के लिए, बेहतर और योग्य बनाने के लिए एक अवसर मिला है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए और कोशिश करिए। इस जीवन में मिले एक एक क्षण के मोल को आप समझिए। आप किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाइए, वहाँ पर हर मरीज एक एक सांस के लिए कितना तरस रहा है, आप उसको देखिए। दोस्तों, इस भौतिक जीवन में भी और मृत्यु के बाद मिलने वाले जीवन में भी हम अल्लाह ईश्वर के सामने सब लोग जवाबदेही हैं। आप इस रहती दुनिया में भी दुनिया के लोगों के सामने आप जवाबदेही हैं। ये दुनिया आपसे पूछ रही है, ये दुनिया आपकी प्यासी और मुंतज़िर है। ये कायनात, ये सृष्टि आपका इंतज़ार कर रही है। उसी तरह आप और हम सब मरने के बाद के जीवन में भी हम सब का निर्माता अल्लाह ईश्वर के सामने जवाबदेही है। इस जीवन के कर्मों का हिसाब हम सबको उस निर्माता के सामने देना है। दोस्तों, मरने के बाद एक इंजीनियर और एक मजदूर से एक साथ सवाल नहीं होंगे। एक इंजीनियर से उसकी एबिलिटी और क्वालिटीज़ के मुताबिक सवाल होंगे और एक मजदूर को उसकी एबिलिटी और क्वालिटीज़ के मुताबिक पूछा जाएगा और प्रश्न होंगे। दोस्तों, हिसाब का वह दिन बड़ा कठिन होगा। यह दुनिया आपकी कर्मभूमि है, मरने के बाद की जगह ये आपकी बदले की जगह है। जब तक आप इस जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, जब तक आप सफल और यशस्वी होंगे। जैसे कि आपकी सांस, आपकी आंखें बंद हो जाएंगे, आप इस जीवन में कर्म करने का समय ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया जो आपको मिली है एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक परीक्षा है। इस परीक्षा में हर एक को पास और सफल होना है। हमेशा हमेशा मिलने वाला परलोक जीवन को बेहतर और योग्य बनाने के लिए ये भौतिक जीवन आपको मिला है। आप इस जीवन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, लोगों की सेवा कीजिए, इस देश से और इस देश के लोगों से प्यार और मोहब्बत करिए, नए नए चैलेंजेस को कबूल करिए,
हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। ये जीवन का टिमटिमाता चिराग बुझने से पहले, जीवन के अर्थ ही निकलने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझिए। जितना जीवन मिला है, जितना अवसर मिला है, उसको बेहतर समझिए और अल्लाह ईश्वर का शुक्र और आभार व्यक्त कीजिए। याद रखिए, हम सबको उसी के पास लौट कर जाना है और हिसाब देना है। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा, लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, बस अपनी इस रफ्तार को थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल आपको अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। थैंक यू।